संगोष्ठी में उपस्थित हमारे प्रिय संजय जी, हमारे सहयोगी संजय शुक्ला जी, आपके कानपुर नगर के दुआ खेड़ा कौन सा है माध्यमिक स्कूल उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक आफ्ताब जी, हमारे सम्मुख उपस्थित इस विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, पत्रकार बंधु और सम्मुख उपस्थित अभिभावकगण तथा प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको आपके खंड शिक्षा अधिकारी जी ने बताया, शारदा संगोष्ठी है। शारदा का फुल फॉर्म होता है स्कूल हर दिन आए। ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है, स्कूल हर दिन आए। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तो ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अभिभावक कम हैं। 8-10 अभिभावक दिखाई दे रहे हैं। और सभी को शायद यहाँ के स्टाफ ने आमंत्रित किया होगा कि हर बच्चे अपने अभिभावक को लेके आए और इस वार्षिकोत्सव में उन्होंने जो कुछ किया है, जो उनका रिजल्ट है या अन्य पाठ्यक्रमी क्रियाएं जो करते हैं, उनको देखें, समझें और ये भी समझें कि हमारे बच्चे में क्या क्षमता है और क्या और होना चाहिए। जब तक अभिभावकों का रुझान नहीं होगा, अध्यापक कहाँ तक पकड़ पकड़ के लाएंगे बच्चों को घरों से कि आइए पढ़िए। ये पढ़ने के लिए दोनों बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको तो गाइड करना है, लेकिन जो अभिभावक पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को शिक्षित करना है अच्छी तरह। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, तो आपका भी नाम रोशन करेंगे, इस विद्यालय का भी रोशन करेंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी, परिवर्तन की स्थिति, या आप परिवर्तन कर देंगे। अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी आपके बैठे थे, जगदीश श्रीवास्तव जी, इनकी एक लड़की IAS बनी है, पता है? मतलब वो लड़की IAS बनी है और दूसरी जो उनकी है वो भी उससे प्रेरित होकर वो नौकरी कर रहे, छोड़ दिया कि मैं भी IAS बनूंगी। तो अगर संकल्प है तो पूरे होते हैं। अभी देखा सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 4 दिन के लिए गई थी और 9 महीना रुकी, 9 महीना 13 दिन। वो भी तो एक लड़की थी जिसने पूरे विश्व में नाम किया, और गुजरात की हैं आपके भारत में। तो इन बच्चों में प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसे विकसित करना है, तो विकसित करने का कार्य तो शिक्षकों का है, लेकिन कम से कम उन शिक्षकों के पास पहुंचाना आपका दायित्व है, अभिभावकों का दायित्व है। पहले भी विद्यालय थे, पहले बड़े उच्च शिक्षा के लिए बड़े केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तमाम ऐसे केंद्र थे जहाँ दूसरे देश के भी बच्चे पढ़ने आते थे। और उसी से निकल के बड़े हुए चाणक्य, बारहमिहिर, पतंजलि, गार्गी, मैत्रेयी, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, ये सब विद्वान वहीं से निकले। तो आज जो शिक्षा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, अभी तो उसका क्रियान्वयन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है हमें तार्किक शिक्षा बनानी है। हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो केवल रटी रटाई शिक्षा नहीं कि हमें संख्या ज्ञान कर लिया, पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए। हमें तार्किक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम अगर कंपटीशन करें तो विश्व के अन्य देशों से भी कर सकें।
आज जो स्थिति है, पहले 10 साल ऐसी स्थिति थी कि आज ये जैसे भाई साहब कैमरा लिए फोटो बना रहे हैं, ऐसी थी क्या स्थिति? भारत बदल नहीं रहा, बदल रहा है। और आप 5 साल बाद देखेंगे बहुत बदल जाएगा। आज हम 2 रुपए जेब में लेके नहीं चलते हैं, सब मोबाइल से पेमेंट करते हैं। सोचा था कभी आप लोगों ने, कभी ऐसा सोचा था कि एक सब्जी वाला भी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है? चोरी हो जाती थी, गिरा कटी हो जाते थे यात्रा में, तो अब पैसे लेके चलने नहीं। इसके बाद 5 साल में आप परिवर्तन और देखेंगे तो पूरी दुनिया बदली हुई मिलेगी, और उस पूरी दुनिया के लिए हमें इन्हें तैयार करना है। जो बदली हुई दुनिया होगी ये आगे बढ़ेंगे उसमें। भाई हम लोग तो आगे, अब हमें ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। हम लोग मान लो 60 साल के हो गए और आगे हो गए, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको तो ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी शिक्षा मिले यहाँ जिससे कि इनका जीवन स्तर ऊंचा हो और कल्याणकारी, मतलब इनका जीवन ऐसा हो कि दूसरे का भी कल्याण कर सके। अपना तो सब कर लेते हैं। शिक्षा तो एक आभूषण है, और अगर शिक्षित है बहुत अच्छा तो समझ लो जंजीर और मोहरें पहनने की जरूरत नहीं है। वो आभूषण केवल एक शिक्षा है, और ये हर जगह स्थान बनाती है। और अगर आपको अच्छा बनना है तो फिर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत करें, परिवार के जो अभिभावक हैं वो मेहनत कराएं, और इनको इतना तपस्या कराएं कि मतलब एक अच्छे नागरिक बन सके। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलने वाला है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखता है, व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव कर्म के द्वारा अपना भाग्य लिखता है। और हम इस चक्कर में रहें कि शॉर्टकट में कोई व्यवस्था हो जाए तो असंभव है। कहना है ये सभी बालक, बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ, मेहनत से रोज स्कूल आए, मेहनत से पढ़ें, यहाँ के शिक्षक उनको मेहनत से पढ़ाएं और आगे विद्यालय का गौरव बढ़ाएं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी महोदय संजय सर उपस्थित हैं, मुख्यालय। हमारे बीच आफ्ताब सर उपस्थित हैं, माध्यमिक शिक्षा सर।